प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम के रूप में दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रचंड जीत के साथ बहुमत हासिल हुआ था, उसके बाद से देश का सबसे बड़ा तबका यानी कि किसान समुदाय मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार आंदोलन करने को मजबूर हो रहा है। जी हां, जिस तरीके से वर्ष 2020 में किसान आंदोलन शुरू किया गया, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए करीब 13 महीने तक बैठे रहे और यहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से 13 महीने तक लंबी जद्दोजहद के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाता है और आगामी वक्त में यदि कृषि से संबंधित कोई कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद कानूनों पर सलाह मशविरा करके विचार किया जाएगा। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। महज 2 महीने का वक्त बाकी है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के रास्ते किसान दिल्ली बॉर्डर को घेरने के लिए आ चुके हैं। जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान किया गया और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि धान की एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, गन्ना के मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बिजली की दरें नहीं घटाई जा रही हैं और देश में सबसे महंगी बिजली दरें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए भी लाजमी हो जाती है क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें आती हैं यहाँ पर और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी लगातार इन 80 सीटों पर अपना वर्चस्व बचाए रखने की जो कोशिश कर रही है, उसमें क्या किसान इस बार सेंध लगाते नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार, न्यूज रूम में मौजूद हूं इस वक्त और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, फिर से किसान दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये जो किसान आंदोलन शुरू होने वाला है, क्या मोदी सरकार की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ने वाली? देखिए बिल्कुल, और जो आश्वासन उनको किया गया था, चाहे एमएसपी की बात आप कर लीजिए, बिजली कटौती में बिजली में जिस तरह से जो वृद्धि की गई और अब तक जो कटौती की बात कही गई थी वो नहीं कटौती मिलती है उनको, तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो अभी भी कहीं ना कहीं जस के तस बने हुए हैं। इसी को लेकर जो किसान है एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं। और देखिए, बीते समय भी हमने देखा था कि जब आंदोलन हुआ था उस समय भी ये कहा जा रहा था किसान कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको वापस जाना पड़ेगा। जो कृषि के 3 कानून थे और मजबूरन जो है मोदी सरकार को वो सब कानून वापस लेने पड़े, तो किसानों को अपनी जीत दिखाई दी। उसके बाद लगातार किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो एक बार फिर से उसी दमखम के साथ में हम दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और एक तरीके से आपको बताएंगे कि हमारी ताकत असल क्या है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, मेरे ख्याल में 1 से 2 महीने का वक्त रह गया है। तो ऐसे में किसानों का ये आंदोलन है ये बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि लगातार बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी तो बता रही है, कह रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वैसा काम कर रहे हैं। यूपी की योगी सरकार भी बहुत सारे दावे करते हुए नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान संतुष्ट नहीं है। किसान यहाँ तक कहते हैं कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत सारी बातें तो करते हैं, तमाम सारे वायदे तो करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई। अब ऐसे में जो बिजली के दामों में कटौती करने की बात कही गई थी, एमएसपी को बेहतर करने की बात कही गई थी, वो मामले अभी भी वैसे के वैसे ही। इसी को लेकर लगातार अमन जी, क्या वादा खिलाफी करती केंद्र सरकार नजर आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बार बार ये जो है सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है। 2022 तक उन्होंने किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुनी करने का जो है एक आश्वासन किसानों को दिया था, लेकिन विफल रहे हैं। क्या वादा खिलाफी हो रही है केंद्र सरकार? देखिए बिल्कुल, ये तो किसानों से बात करनी पड़ेगी। जाइए किसानों से बात करके देखिए आप कि क्या वाकई उनकी आमदनी दुगनी हुई। अब बिल्कुल आपको जवाब मिलेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा धोखेबाजी उनके साथ में हुई है। कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन आज तक वो वैसा हो नहीं पाया। और लगातार हम देखें कि किसानों के साथ में बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करने की बात करती है, उनके भले के लिए करने के लिए बात करती है, आमदनी दोगुनी करने के लिए बात करती है, लेकिन वो सब कहाँ होता है गाँव में। आज भी स्थिति वैसी की वैसी नज़र आती है। रोड गाँव के आप जाकर देख रहे तो कोई बहुत बेहतर नहीं है, नज़र आते हैं, बदहाल नज़र आते हैं। तो सिर्फ कहने भर के लिए आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हर सांसद जो है 5 गाँव गोद ले ले, उसमें काम करे, लेकिन आज ना तो वो स्कीम पे बात होती है और ना ही और वो जो 5 गाँव की जो बात हुई थी, जो सांसद ने गोद लिए थे, उन गाँव की भी कहीं बात नहीं होती। जबकि 10 साल मोदी सरकार को होने को आ गए। आपने कल देखा भी संसद के अंदर मोदी जी पुरानी सरकारों का हिसाब तो मांग रहे हैं, लेकिन अपना 10 साल क्या किए वो हिसाब कहीं देने को राजी नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये बताइए कि आपने क्या किया। आप ये मत बताइए कि बीते सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने अगर कोई अच्छा काम नहीं किया इसीलिए आपको जो जनता ने गद्दी पर बैठाया है, आपको सत्ता सौंपी है, लेकिन आप अगर यही बात कहते रहेंगे 10 साल बाद
बाद भी कि पुरानी सरकारों ने ऐसा किया, नेहरू जी ने वैसा किया, तो मेरे ख्याल में आपकी जो कह सकते हैं कि जो एक आपको जो जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि जितना काम होना चाहिए था उतना काम आपने नहीं किया, और जब काम नहीं किया तब आपको नेहरू जी याद आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है लगातार विपक्ष पर सवाल उठाती नजर आती है कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगला सवाल रहेगा यहाँ पर अक्षय से, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। अक्षय, देश का सबसे बड़ा समुदाय किसान समुदाय आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे? क्योंकि उनके साथ तो वादा खिलाफी हुई है, प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करके आए थे, लेकिन पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए, वाकई में क्योंकि 2013 मुख्य रूप से मैं जिक्र करूं, क्योंकि 14 में जब यहाँ आम चुनाव हुई, जहाँ बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई, और पहली बार था यहाँ आज़ाद भारत के इतिहास में जब यहाँ कोई गैर कांग्रेसी पार्टी केंद्र की सत्ता में पूर्ण रूप से बहुमत पाती है। एनडीए की सरकार जरूर आई थी, नेतृत्व तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन वो एनडीए की सरकार थी। बीजेपी उस वक्त पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन 2014 वो साल था जहां पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज होती है। और 2013 साल, एक साल पहले पूरी तरीके से चुनावी माहौल तैयार गया। उस माहौल में यहाँ प्रधानमंत्री जब बने 2014 में नरेंद्र मोदी, तो उससे पहले जब तक वो उम्मीदवार घोषित किए जा चुके थे बीजेपी की ओर से, तो किसानों को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी, तमाम तरह की घोषणाएं की गई थी, जिसमें एक चीज ये कही गई थी कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन 2023 में एक यहाँ संगठन के द्वारा एक आंकड़ा यहाँ पर जग जाहिर किया जाता है कि भारत में किसानों की जो एक औसत आय है प्रतिदिन की, वो महज 27 रुपये है। और जबकि यहाँ पर भारत में जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो एक गरीबी रेखा से बाहर का माना जाता है, कि एक सामान्य शख्स जो गरीबी रेखा से बाहर आता है उसकी औसत आय करीब यहाँ पर 345 रुपये दिन की मानी जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर 345 रुपये से कम एक आदमी एक दिन में कमाता है भारत में, तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ऐसे में किसान जो एक दिन में महज 27 रुपए कमाता है, तो देख लीजिए उसकी क्या कुछ स्थिति है। पिछले 10 सालों में, 9.5 से पिछले 10 सालों में क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर उनके लिए योजनाएं बनी है, क्या कुछ यहाँ पर उनके लिए कल्याणकारी यहाँ पर नियम और योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं, जिसके चलते वे यहां आंदोलन करने पर, जिसके चलते वे यहां प्रदर्शन करने के लिए बाध्य क्यों ना हो। जब कृषि कानून यहां पर 11 दिसंबर की वो तारीख थी जब यहां केंद्र सरकार के द्वारा ऐलान किया गया, 11 दिसंबर 2021 का वो दिन था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाता है। हालांकि कृषि कानूनों में 2 कानून थे जो यहाँ नए कानून बन के सामने आए, और आवश्यक वस्तु अधिनियम था जिसमें यहाँ पर संशोधन सरकार के द्वारा। अक्षय, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव थे 2022 के, उस वक्त ये फैसला जो है वापस लिया गया था, लेकिन योगी की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, फिर भी यूपी के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आखिरकार खोट तो नीयत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में नजर आती है ना। बिल्कुल दिनेश, देखिए जिस तरीके से आप इस पूरे समय चक्र को समझेंगे, यहाँ अगस्त का वो महीना था 2020 का जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया यहाँ पर इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में। इसके बाद यहाँ पर महीने बीते, महीने यहाँ पर 6 महीने हुए, साल भर हुआ, और जब साल भर के बाद 2021 था, 2021 जब अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा था, तो द्वार पर खड़े थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें सबसे बड़ी नजर बीजेपी की या तमाम राजनीतिक दलों की थी। बीजेपी मुख्य रूप से बीजेपी की थी यहाँ उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश को बचाने की यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने थी, और उस चुनौती में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा चिंता का सबक बन रहा था किसान आंदोलन। इसीलिए जिस तरीके से दिसंबर के महीने में, यानी कि विधानसभा चुनावों से पहले ठीक वक्त पहले, किसान आंदोलन को यहाँ विराम देने के लिए कृषि कानूनों को जब केंद्र सरकार ने यहाँ पर वापस लिया, तो मुख्य मुद्दा यही माना गया कि अब जब कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, किसानों से बात कही कि जो आपकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा, अब उन पर आगे कदम सरकार बढ़ाएगी, उन पर नियम भी लाएगी, आपके लिए योजनाएं भी तमाम लाएगी, जिसके चलते 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में वाकई में कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने में बीजेपी कामयाब रही। हालांकि करीबन 50 से 55 सीटों को बीजेपी को नुकसान जरूर हुआ सूबे में, लेकिन बचाने में कामयाब रही। लेकिन उसके बाद भी देखिए, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी किसानों ने प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश में भी, खासतौर पर पश्चिम यूपी में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए, जगह जगह पर यहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज उठाने की धरने प्रदर्शनों के माध्यम से कोशिश की। और मुख्य सबसे बड़ी मांग ये रही कि एमएसपी निर्धारित की जाए, जो यहाँ पर कुछ सामान्य चीजें उन पर एमएसपी निर्धारित की जाए, धान की खरीद पर एमएसपी निर्धारित की जाए, यहाँ पर गन्ने की खरीद पर एमएसपी निर्धारित की जाए, लेकिन अभी भी उस चीज पर कोई निष्कर्ष सरकार की तरफ से निकलता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार की तरफ से
कोई भी निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से आज किसान आंदोलन जो एक शुरुआती मोड़ ले चुका है, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर ये यूपी के बॉर्डर की तरफ से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली के बॉर्डर सील करने की कोशिश किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में किसान प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली है। वहां पर केंद्र सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विशेष तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा नेहा से। नेहा, जिस तरीके से किसान जो कि देश का पेट भरता है अन्न उगा करके, आखिर उसको भूखे पेट सोना पड़ रहा है, तो क्या ये बीजेपी के लिए चुनाव से पहले ये आंदोलन मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब 2021 में यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस वक्त पर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आई थी कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर भरी सर्दी में बारिश के मौसम में देखा गया था कि यहाँ पर जो किसान है फ्लाईओवर पे जितने भी यहाँ दिल्ली के बॉर्डर में कहूँगी वहाँ पर रात भर धरना देते रहे थे। और भरी सर्दी में रात को जो रुकते थे वहाँ पर ना उनके पास यहाँ कुछ शुरुआत के कुछ दिनों में खाना भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया था उस वक्त पर। लेकिन बाद में धीरे धीरे देखा गया कि कितने महीने हो गए वहाँ पर उनको रुके हुए, जब यहाँ पर मोदी सरकार को अपने घुटने टेकने ही पड़े थे। और जो ये एमएसपी वाली यहाँ पर बात थी, इसको वापस अपना ये जो नियम बनाया था लेना पड़ा था, जिसको काले कानून का यहाँ पर नाम दिया गया था। जाहिर सी बात, अगर इस तरीके का जो ये यहाँ पर दोबारा ऐसा प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि बता दें आपको कि आज ही यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर यहाँ जो खबर सामने आ रही है, दोबारा से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं किसान। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि इस बार वो काफी मूड में यहाँ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर चुनावों पर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव जितने भी राज्यों में हुए हैं तो किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। तो अब तो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के जीतना वो चाहते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जिस भी राज्य के विधानसभा चुनाव हुए हैं वो लोकसभा चुनाव की ही वजह से यहाँ पर हर काम में देरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ सीएम चेहरा इसलिए उतारने में देरी की क्योंकि लोकसभा के लिए ही एक एक कदम यहाँ पर फूंक के रखते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन सब चीजों का लोकसभा चुनाव पर असर जरूर पड़ता नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि किसान जो यूपी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रदर्शन कितना उग्र होता हुआ दिखाई देगा और केंद्र सरकार की या ये कहें कि बीजेपी की नींद किस तरीके से उड़ाने में कामयाब होगा। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।